फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। मित्रों, आज का विषय है हमारे भोजन में खनिज पदार्थों का स्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मित्रों, आप लोग जानते हैं कि हमारा शरीर मुख्य रूप से 16 खनिज पदार्थों से निर्मित है और इसको स्वस्थ रखने के लिए इन पदार्थों की शरीर को एक निश्चित अनुपात में आवश्यकता पड़ती है, जिसकी भरपाई हम लोग अपने भोजन के माध्यम से करते हैं। इन 16 पोषक तत्वों में कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, आयरन, आयोडीन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फ्लोरीन और जिंक, इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। कैल्शियम बड़ा ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है और इसका सीधा संबंध हमारे कंकाल तंत्र के ऊपर, हमारे दांतों के ऊपर, हमारे हड्डियों के ऊपर पड़ता है। कैल्शियम की कमी होने से हमारी हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण पोषक तत्व पोटेशियम है। जिस व्यक्ति के शरीर में पोटेशियम का कोटा पूरा हो जाएगा, यह आप मान के चलिए कि वह व्यक्ति बड़ा ही स्वस्थ रहता है। पोटेशियम शरीर को रोग मुक्त करता है और रोग निवारण करने के लिए सक्षम बनाता है। अब इन दोनों के स्रोतों के बारे में जान लिया जाए। कैल्शियम के मुख्य स्रोत दूध, पनीर, नारंगी, नींबू, पत्ता गोभी, मूली, मटर, शलजम, बादाम आदि का सेवन करने से मिलता है, जबकि पोटेशियम सेव, नारंगी, नींबू, टमाटर, प्याज आदि खाने से मिलता है। उच्च बौद्धिक सक्रियता के लिए फास्फोरस का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमारे शरीर के अस्थिपंजर को दृढ़ करता है और उसमें एक लचीलापन भी रखता है। फास्फोरस का हमारे ज्ञानेंद्रियों पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। सेंसरी नर्व और सिंपैथेटिक नर्व प्रणाली के लिए यह हितकर है। हृदय की क्रिया को प्रभावित करने वाली जो भी नाड़ियाँ होती हैं, उनके लिए यह बड़ा ही आवश्यक होता है। चोकर युक्त आटा, मुनक्का, गाजर, बादाम, चीज, संतरा, गोभी, शलजम, सेव, तरबूज, इन सब में फास्फोरस मिलता है। सोडियम की कमी हमारी पाचन प्रणाली में गड़बड़ी उत्पन्न करता है। हमारे भोजन में किसी भी तरह से सोडियम की कमी नहीं होनी चाहिए। पूरे मानव शरीर में 0.1% सोडियम की आवश्यकता होती है। शरीर का धोबी यानी कि क्लोरीन, यह शरीर को साफ करने वाला पदार्थ होता है। यह शरीर में नमी को सोखता है और शरीर की गंदगी को सोख करके स्वस्थ बनाता है। क्लोरीन का हमारी मांसपेशियों पर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। यह मोटापा नहीं आने देता। गाजर, टमाटर, नारियल, केला, नींबू इसके अच्छे स्रोत। अगला पोषक तत्व है मित्रों नाइट्रोजन। हम जो हवा में सांस लेते हैं उसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है। इसके अभाव में जीवन की कल्पना करना संभव नहीं। इसके स्रोत बादाम और फलियों में मिलते हैं। कार्बन, हमारे शरीर में कार्बन और ऑक्सीजन समानुपाती हैं। जितना ज़्यादा कार्बन लिया जाएगा उतना ही ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और यदि अधिक कार्बन और कम ऑक्सीजन मिले तो हमारे शरीर की मांसपेशियां ढीली और कमज़ोर होती हैं। गेहूं का चोकर, गिरियां, अंजीर इसके अच्छे स्रोत हैं। सिलिकॉन, शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए अधिक क्षमतावान बनाता है। इससे शरीर के नाड़ियों एवं दिमाग प्रभावित होते हैं। सुदृढ़ मांसपेशियां, आँख, बाल, चेहरा सभी के स्वास्थ्य में सुधार करता है। चोकरदार गेहूं का आटा, पत्ता गोभी, जौ, बादाम, चुकंदर इन सब में इसका स्रोत है। ऑक्सीजन,
सामान्य मानव के शरीर में उसके वजन के आधे से अधिक उसके कोषाणु में ऑक्सीजन होता है। आनंद बढ़ाने वाला, उत्साह, आशा बढ़ाने वाला, रक्त का प्रवाह तथा मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। यह ताजे फल, रस भरी सब्जियों एवं तरबूज आदि में होता है। हाइड्रोजन, इसकी आवश्यकता शरीर की प्रत्येक नाड़ी, रक्त की बूंदों को होती है, किंतु ध्यान रहे हाइड्रोजन का संतुलन शरीर में बना रहे। इसकी कमी या अधिकता दोनों शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसके मुख्य स्रोत नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर आदि हैं। सल्फर, यह शरीर को शुद्ध करता है तथा क्षति की मरम्मत करता है। यह नाड़ियों में नवीन ऊर्जा का प्रवाह करता है तथा रीढ़ की हड्डी, यकृत, गुर्दा, आँख और रक्त नाड़ियाँ सही से कार्य करें, इसके लिए अपेक्षित तत्व पहुँचाता है। इसके मुख्य स्रोत हैं पत्ता गोभी, प्याज, गाजर आदि। आयरन, मित्रों, रक्त में आयरन की उपस्थिति रक्त को सजीव और लाल कणों से युक्त बनाती है। रक्त में ऑक्सीजन के लिए यही एक साधन है। जिस व्यक्ति के रुधिर में जितना लौह तत्व होगा वह उतना ही सजीव, ऊर्जावान तथा रोगों से लड़ने में सक्षम होगा। इसके स्रोत हैं पालक, चौलाई, चुकंदर, मुनक्का, गुड़, गेहूं का चोकर आदि। आयोडीन, यह ग्रंथियों के काम को ठीक रखता है। स्रोत हैं इसके टमाटर, चुकंदर, लहसुन, प्याज, नमक। मैग्नीशियम, मैग्नीज और फ्लोरीन, यह हमारे शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों में से आते हैं, लेकिन इनकी शरीर के लिए बड़ी ही अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। मित्रों,